चलिए बच्चों, आज हम एपी का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई लेवल क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि डिवाइड करो 32 इंटू 4 पार्ट्स, मतलब 32 को हमने 4 पार्ट्स करने हैं विच आर इन एपी ना, जो एपी में होने चाहिए, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना, इज 7:15। नाउ फाइंड द एपी। अब जो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने जो 4 टर्म्स लेनी है वो समझना है कि लेट 4 टर्म्स भी क्या होंगे, है ना। लेट द 4 टर्म्स बी व्हाट। तो बच्चों मैं 4 टर्म्स लेने जा रहा हूँ, a माइनस 3d, फिर हम लेने जा रहे हैं a माइनस d, फिर हम लेने जा रहे हैं a प्लस 3d, फिर हम लेंगे a प्लस d, सॉरी a प्लस d, फिर हम लेंगे a प्लस 3d। अब आप लोग पूछोगे सर कि आपको कैसे पता चला हमने यही 4 टर्म्स लेनी है बच्चों, क्योंकि बच्चों अब ना इसमें ना हमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो सम है ना, सम दैट इज गिवन टू बी हाउ मच 32, है ना। तो अगर मैं इन चारों टर्म्स को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो ऐड करने पे जो सम बनेगा वो बनेगा 32, है ना। मतलब अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इन सब का जो सम है वो 32 बनेगा। तो ये 3d और ये 3d क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये d और ये d क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, हमारे पास बच गया सिर्फ a ना। तो a भी हमारे पास टोटल 4 रह जाएंगे, यस है। तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, 32। तो जो a है वो हमारे पास आ जाएगा 8। तो मैंने क्या करा बच्चों इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने 4 स्पेसिफिक टर्म्स ले ली जो मैंने आपको लिखी हैं, दैट इज a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूं तो मेरी d वाली सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है ना, बात क्लियर है। तो यहां से मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म। तो इसलिए मैंने बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 4 स्पेसिफिक टर्म्स ली हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि हमें याद रखना पड़ेगा कि जब भी हमें किसी भी एपी की 4 टर्म्स दी हैं जिनका सम गिवन है, याद रखना जिनका सम गिवन है, उस केस में हमें ये 4 स्पेसिफिक टर्म्स लेनी पड़ेंगी। अब वो क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या हो गया, a माइनस 3d, फिर क्या हो गया a प्लस 3d, टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स में क्या हो गया, a माइनस d, a प्लस d। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया बच्चों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और मीन्स मतलब बीच वाली टर्म, तो ये वाली हमारी मीन्स वाली टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने सेकेंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने जो उनकी रेशो ली है वो रेशो बच्चों 7 अपॉन कितनी आ गई बच्चों, 15 आ गई। बोलो मेरी बात क्लियर है सारे, यस है। चलिए अब ऊपर लगेगा a माइनस बी, a प्लस बी, जो कि बनेगा बच्चों a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे बनेगा बच्चों a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 15 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वेयर माइनस 9d स्क्वेयर, 7 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वेयर माइनस d स्क्वेयर। तो ये बच्चों बन गया 15 a स्क्वेयर माइनस 135 d स्क्वेयर इज इक्वल टू 7a स्क्वेयर माइनस 7d स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो a वाली टर्म है उसको एक तरफ और जो d वाली टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास 8a स्क्वेयर आ गया और ये हमारे पास 128 d स्क्वेयर आ गया। अभी 8 और ये 128 बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, 8 1 जा 8 6 जा। सो व्हाट वी विल गेट सर, a स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 16 d स्क्वेयर। a स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 16 d स्क्वेयर। a की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास, 8 इज इक्वल टू 16 d स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 16 d स्क्वेयर। तो जो d स्क्वेयर है वो 4 आ गया, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस 2। d इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस 2, है ना। ओके अब हम लेंगे केस 1 एंड केस 2।
+-2 समझ आ गया बच्चों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो +2 भी हो सकता है और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो -2 भी हो सकता है। तो दोनों केसेस हमने ले लेने हैं। केस 1 कि हमने a को 8 रखा और d को क्या रखा बच्चों 2। तो अगर a को 8 रखा और d को 2 रखा तो बच्चों केस 1 में क्या आंसर आएगा a - 3d में बच्चों 8 - 6 कितना आ जाएगा 2। a - d में क्या आएगा बच्चों 8 - 2 6। a + d में क्या आएगा बच्चों 8 + 2 10 और a + 3d में बच्चों कितना आएगा हमारे पास 8 + 6 जो कि कितना आ गया 14। तो केस 1 में जो AP बन रही है वो क्या बन रही है बच्चों आइदर इट इज 2 6 10 और 14 इफ वी टेक केस 1। अगर इसी क्वेश्चन का हमने केस 2 a को 8 और d को -2 तो बच्चों a - 3d करेंगे तो 8 - 3 इंटू -2 सॉल्व करेंगे तो ये 14 आ गया। अगर मैं a - d करूँगा तो 8 - 2 + 2 सॉरी तो ये 10 हो जाएगा बच्चों। a + d करेंगे तो 8 - 2 बच्चों 6 हो जाएगा। और अगर 8 + 3d करेंगे तो 8 + 3 इंटू -2 जो कि कितना हो जाएगा 2। तो ये सारी कौन सी AP बन गई हमारी रिवर्सिंग AP बन गई। रिवर्सिंग क्यों बनी क्योंकि हमारे पास इस बार d क्या था नेगेटिव था। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ बच्चों फॉर 32 के हमने 4 पार्ट्स लेने हैं which are in AP। तो फर्स्ट पार्ट a - 3d, सेकेंड पार्ट a - d, थर्ड पार्ट a + d एंड फोर्थ पार्ट a + 3d। और इसका हमें सम गिवन है तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली ये ही चारों टर्म्स ले ली। अब इन चारों का अगर मैंने सम करा तो 32 बना। तो यहाँ से a आ गया बच्चों, ठीक है क्लियर पहला स्टेप। दूसरा स्टेप द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सा हो गया फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब सेकेंड और थर्ड। इसकी रेशो प्रोडक्ट की रेशो 7/15 है ना, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब ऊपर लगेगा बच्चों a² - b² और नीचे भी लगेगा बच्चों a² - b²। तो ये बन गया a² - 9d² और ये बन गया a² - d²। तो 7/15 आ गया। सिंप्लीफाई कर लिया, यहां से रिलेशन बन गया a² = 16d²। a को हटा के वैल्यू रख दी हमने 8 तो सिंप्लीफाई करा तो d हमारे पास आ गया +-2। फिर हमने केस 1 बनाया जिसमें a को 8 ले लिया d को 2 ले लिया तो a - 3d a - d a + d a + 3d। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई, ठीक है क्लियर। चलो सेकेंड टर्म a को 8 ले लिया और d को हमने ले लिया -2। तो a - 3d a - d a + d a + 3d में 8 - 3 इंटू -2 8 -2 प्लस हो जाएगा 8 - 2 6 हो जाएगा और 8 + 3 इंटू -2। तो यहाँ से AP की 4 टर्म्स आ गई। क्लियर है, समझ आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह नोट डाउन करिए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है।